अपराजिता कानून में फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन शहजादी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से शहजादी के परिजन परेशान हैं। दरअसल ये कहानी भारत की नहीं, दुबई की है, जहां भारत की एक शहजादी को दुबई में फांसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की शहजादी शब्बीर खान को दुबई में एक अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। 20 सितंबर के बाद उसे कभी भी फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। पीड़िता शहजादी के पिता दिल्ली में आकर विदेश मंत्रालय के अफसरों से मिल चुके हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी उनकी मदद करें और उनकी बेटी, जो कि इस वक्त दुबई में है, जेल में है, उसको वहां से छुड़ा पाएं। आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 3 साल पहले। 2021 में शहजादी इलाज के लिए दुबई गई और अपने एक दोस्त उजैल की बुआ के घर पर रहने लगी। शहजादी के पिता का आरोप है कि शहजादी जहां रहती थी वहां एक और परिवार रहता था, जिसका 4 महीने का एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा दिन भर शहजादी के पास रहकर खेलता था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों बाद बच्चे की मौत हो गई और इसका इल्जाम मढ़ दिया गया शहजादी के सर पर। आरोप है कि शहजादी को बच्चे की मौत के मामले में फंसाकर 1.5 लाख रुपए में बेचा भी गया। परिवार का आरोप है कि पैरवी न होने से दुबई कोर्ट ने उनकी बेटी को मौत की सजा सुना दी है। शहजादी ने कोर्ट में अपील भी की, मगर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उनकी सारी उम्मीदें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं। आपको याद होगा, इसी साल फरवरी में भारत ने कतर में 9 ऐसे मर्चेंट नेवी के भारतीयों को छुड़वाया था जिनके ऊपर भी सजाए मौत की तलवार लटक रही थी। तब भी प्रधानमंत्री ने सीधे कतर के सबसे सुप्रीम लीडर्स के साथ बात की थी। क्या इस बार भी भारत सरकार अपने रसूख का इस्तेमाल कर एक गरीब भारतीय महिला की जान बचा पाएगी? इसी को लेकर आइए बात करते हैं शहजादी के अब्बा यानी उनके पिता फादर शब्बीर खान साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे। शब्बीर साहब, पहला सवाल तो यही है कि क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? जी सर, मेरा नाम शब्बीर खान, मैं ग्राम गोरमुगली, जिला बांदा का रहने वाला हूँ, थाना मटान। ये मेरी लड़की बचपन में जल गई थी, तो जो शादी लायक नहीं थी। तो ये सर्जरी करवाई यहाँ पे रेजेंसी में। फिर वो लॉकडाउन के आसपास वो नौकरी करती थी यहाँ पे, रोटी बैंक में काम करती थी, गरीबों की मदद करती थी। उसी दरमियान जो है उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, आगरा का ये लड़का रहने वाला है, वो उससे फेसबुक के जरिए बात हुई। इसने कहा कि वहाँ चली जाओ, इससे यहाँ 3,000 रुपये तुम्हें मिलते हैं, क्या होता है, वहाँ मेरे बुआ फूफा रहते हैं अबू धाबी में, वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, तुम्हारा जो फेस खराब है वो भी अच्छा बन जाएगा, वो लोग बनवा देंगे, डॉक्टर वहाँ से अच्छे हैं। वो मेरी लड़की उसके बहकावे में आ गई और उससे उससे कुछ पैसा भी यहाँ ले लिया, 1.5 लाख रुपए करीब, वीज़ा के वहाँ वीज़ा इतना पैसा खर्चा हुआ है, ऐसा-ऐसा। और एक 12 ग्राम सोने की जंजीर थी, विकलांग सर्टिफ़िकेट उसके पास थे, वो सब डॉक्यूमेंट उसने, और एटीएम, एसबीआई बैंक का और बड़ौदा बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का बांधा का ही एटीएम उसने ले लिया। अब हमारी लड़की चली गई वहाँ, जब तक बच्चा नहीं हुआ, तो जब एक जहाँ जाती है वो नाज़िया है, वो सर्विस वहाँ करती है। जब बच्चा पैदा होता है 4 महीने के बाद, वो लड़की औरत जो है वहाँ जाती है अस्पताल, टीके जो बच्चे को टीके लगते हैं, वो तो पोलियो को जैसे जो भी कहते हैं उसको, वो टीके जब लगवा के उसकी माँ आती है और बच्चों को मेरी बच्ची को दे के चली जाती है, उसकी सास भी वहाँ आती है, अंजुम खाना बेगम। वो बच्चा रोता रहता, मेरी लड़की ने फ़ोन किया, कहा वो इंजेक्शन लगवा दो, वो दूध पिला दो, इंजेक्शन लगे हैं, वो चुप हो जाएगा। अब इन्होंने दूध दूध पिलाया, उसकी सास और मेरी लड़की ने मिल के पिलाया, खिला के, फुसला के, और उसके बाद वो सो जाता है। उसके बाद रात में आती है, यहाँ का वहाँ का 1.5 घंटे का फ़र्क है टाइम का। तो मेरी लड़की बोलती कि अप्पी देखो इतनी देर नहीं, उमर सोता है, उमर लड़के का नाम था। उसके बाद वो जब वो हरकत उसके जिस्म में नहीं होती है, उसका बदन नीला हो चुका होता है, मुझे भर्ती है अस्पताल लेके, अपने असर से, बाकी बाकी पुलिस आती है, 36 घंटे पुलिस के अंडर में रहता है, लेकिन अपने असर से वो बगैर पोस्टमार्टम के, वहाँ के कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन इसने अपने असर से पोस्टमार्टम न करा के बच्चे का मिट्टी दिला दी। और तीसरे दिन ये रात में 2:30-3 बजे ये लोग आए, क्योंकि चौथे दिन तीसरे दिन मेरी लड़की ने बताया था कि ये लोग रो रहे हैं, पापा इनको समझा दो।
इसके बाद 58 दिन के बाद मेरी लड़की को क्या ऐसी इनकी आफत आने वाली थी इनके ऊपर कि मेरे संतान 58 दिन के बाद, बच्चे के मरने के बाद 58 दिन के बाद मेरी बच्ची को मार-कूट के मोबाइल से कबूल करवाते हैं। एक इंग्लिश के पेपर में, एक अरबी के पेपर में कहते हैं कि इसमें दस्तखत करो। वो अरबी तो इतनी कठिन है कि वहाँ के लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। और तो और वहाँ कसम जो बच्चे बच्चे के चाचा नबील नाम है, बच्चे के मरने के बाद यहाँ से गया अबू धाबी। मुकदमे के दरमियान इन दोनों भाइयों ने कसम खाई, फैज़ और या नवेल ने। बताइए वहाँ की अदालत ने ये सबूत तो मेरी लड़की को फांसी दी है। ये कहाँ का कानून है? ये कैसा कानून है वहाँ का? ये मैं प्रधानमंत्री जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप और तो प्रधानमंत्री हैं और आप विदेशों में चलती है, आप मेरी मदद करें लड़की की मेरी मदद करें। तो मैं गुहार लगाता हूँ उनसे। कल परसों सुना है तो बहुत रो रही थी। बस हम क्या करें पापा मुझे बता दो, हम क्या करें? यही कह सकते हैं अपने भारत सरकार से कि हमारी मदद करें। हम कहाँ जाएँगे? किससे कहेंगे? हम बहुत परेशान हैं। परसों से हम चाय भर पीते हैं, हमारा वाला घर नहीं जा रहा है, बस थोड़ा बहुत खा लेते हैं जीने के लिए। मेरी लड़की को मैं चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी से मेरी गुज़ारिश है निवेदन हाथ जोड़ के कि मेरी लड़की को बचाएँ। वहाँ के बादशाह से ये बात कर ले तो उसको फांसी रोकी जाए और जाँच करवा के उसको आगे बेटा का कसूर आए तो मैं उसको फांसी दी जाए और नहीं तो उसको छोड़ा जाए। मेरी लड़की मुझे वापस दिलाई जाए अजय मेरी लड़की को वापस बहुत ही हृदय विदारक बात है शब्बीर साहब। आपने कहा कि ज़बरदस्ती उसके सिग्नेचर लिए गए शहज़ादी के, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, क्या क्यों? पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। बिल्कुल, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मेरे बच्चे ने बताया कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कई लोगों ने बताया जो तंजीमें जो यूँ चलाते हैं दिल्ली वगैरह में जो मेरी मदद करते हैं अल्लाह वास्ते, अच्छे-अच्छे लोग हैं दुनिया में। उन्होंने बताया कि वहाँ के वकील भी उन्होंने करवाए थे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम क्यों करवाया हम पोस्टमार्टम की माँग करते हैं, लेकिन उस हमारे वकील की नहीं सुनी गई। शब्बीर साहब, सवाल ये भी है कि क्या आपकी बेटी अभी जेल में है, शहज़ादी? डेढ़ साल हो गया सर, डेढ़ साल से 1 महीने 15 दिन ज़्यादा हो गए सर। जेल के अंदर है अबू धाबी अल-बतवा जेल। अबू धाबी की जेल में अल-बतवा नाम की जेल में है इस समय। शब्बीर साहब, आपने दिल्ली आए, मुलाकात की विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, आपको लगता है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी मदद कर सकते हैं? कोई उम्मीद है आपको, आपकी बेटी बच सकती है? उन्हीं तो हाथ जोड़ से बार-बार उन्हीं से बिल्कुल कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय क्या जितनी लड़कियाँ उनकी बेटी जैसी नहीं है, वो तो हिंदुस्तान की हर लड़की उनकी बेटी जैसी है। क्या इस देश की वो लड़की नहीं है शहज़ादी? योगी से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि ये क्या ये इस देश की लड़की नहीं है? तो मोदी से बार-बार कि बाहर का मसला है, वहाँ के बादशाह से बात करें अपने। वो कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी चाहें इसलिए कि मैं हम लोग जानते हैं कि वहाँ की कितनी पकड़ है पाव। शहज़ादी के माँ बाप परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और इंसाफ वही मिल सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर इंटरवीन करे, दुबई सरकार से बातचीत करे, और शहज़ादी, जो कि उनके परिवारजन कह रहे हैं कि मासूम है, इनोसेंट है, उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कराई जाए और उसको वापस हिंदुस्तान लाने में भारत सरकार मदद करे। हमारी शुभकामनाएँ हैं। आई होप कि सब ठीक हो। शब्बीर साहब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।